बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और सर्जिकल केस शेयर करेंगे। ये केस आप लोग जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो फीमेल काफ है इसको अम्बिलिकल हर्निया का प्रॉब्लम हुआ था। ये इसकी नाफ वाली जगह से उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंतड़ी बाहर आ गई थी, लेकिन ये सिंपल एक हर्निया का केस था, अम्बिलिकल हर्निया का केस। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट होती रही क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रॉब्लम है और इसको सर्जरी के ज़रिए ही करेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी सिम्टोमेटिक वैसे ट्रीटमेंट होती रही है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी जो हर्निया वाली जगह है, यहाँ से इसकी इंटेस्टाइन बाहर आई हुई है और इंटेस्टाइन उसकी रप्चर हो चुकी है, फट गई हुई है, जिसकी वजह से जो उसका इंजेस्टा है, बोबर, वो इसी जगह से बाहर आ रहा है। ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब इसको हल्का सा प्रेस करते हैं, ये स्वेलिंग को प्रेस करते हैं, तो ये सारा मटेरियल ये इंटेस्टाइन से बाहर निकलकर ये बाहर आ रहा है, क्योंकि इसकी इंटेस्टाइन हर्नियल रिंग से बाहर आकर फट गई है। तो इन लोगों ने, इस फार्मर ने पहले जब इसकी ट्रीटमेंट करवाई और बाद में इसको अब्सेस समझकर इसको इंसाइज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई और इंटेस्टाइन जो हर्नियल कंटेंट था उसकी रप्चर होने के बाद फिर यहाँ से सारा मटेरियल उसका लीक होना शुरू हो गया। तो जब ये पेशेंट हमारे पास पहुंचा तो हमने फिर इसको सर्जिकली इस कंडीशन को, प्रॉब्लम को करेक्ट करने का डिसाइड किया, क्योंकि इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से या सिंपल पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक इस पेशेंट का हर्नियल रिंग, जहाँ पर उसकी एब्डोमेन की पेट की दीवार फटी हुई है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको सूचरिंग नहीं की जाती, तब तक ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो हमने इस पेशेंट का सर्जिकल ऑप्शन यूज़ किया और इसको करेक्ट करने की कोशिश की है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि पेशेंट की सारी जो इंसिजन साइट है, ऑपरेशन साइट है, उसको अच्छे तरीके के साथ वॉश करने के बाद उसको प्रिपेयर किया, उसकी जो हेयर्स थे उनको शेव करके रिमूव किया और उसके बाद ऑपरेशन साइट पर एंटीसेप्टिक लोशन पेंट करने के बाद आप लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो इस केस को करेक्ट करने का तरीका क्या होगा, आप लोग कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करेंगे? तो ये होता तो एक्चुअली ये सिंपल एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है कि आप लोगों ने जो हर्नियल रिंग है उसको क्लोज़ करना है। लेकिन क्योंकि ये पेशेंट का केस काफ़ी दिनों से ख़राब हो चुका हुआ था और इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हुई थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इसको करेक्ट करना। ऑपरेशन साइट को अच्छे तरीके के साथ क्लीन करने के बाद, उसको अच्छे तरीके से एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद कोशिश करें कि ऑपरेशन साइट पर कोई भी जर्म्स मौजूद ना हो और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो सर्जिकल प्रोसेस है वो एज मच एज पॉसिबल वो एसेप्टिक हो। तो अभी हमने इस स्वेलिंग को ओपन कर दिया है और जब इसको ओपन किया है तो ओपन करने के बाद हमें पता चला कि एक तो इसकी इंटेस्टाइन जो है वो रप्चर हो चुकी है, इसकी आंतड़ी भी रप्चर हो चुकी हुई है और इसकी हर्नियल रिंग के अंदर
एडहीजन हो चुकी है, इसकी इंटेस्टाइन हर्नियल रिंग के साथ एडहियर कर चुकी हुई है, जो जुड़ चुकी हुई है। तो इसलिए ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको करेक्ट करना इतना आसान नहीं है। साइड पर इंसिजन लगाने के बाद आप लोग ये अभी इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि जो उसकी इंटेस्टाइन है वो जो हर्नियल रिंग है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने इसको ओपन करने के बाद जब इसकी इंटेस्टाइन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमने ड्रैप का इस्तेमाल किया। आप लोग पॉलीथीन शीट को भी ड्रैप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके के साथ एंटीसेप्टिक लोशन स्प्रेड करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी जो हर्नियल रिंग के साथ साथ इंटेस्टाइन की एडहीजन हो चुकी थी, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हुए थे, तो उनको सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इस हर्नियल रिंग से उसकी जो इंटेस्टाइन की एडहीजन हुई हुई है उसको अलग नहीं करेंगे तब तक आप जो इंटेस्टाइन रप्चर हो चुकी हुई है उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये मज़ीद बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है वीडियो में कि इस जगह पर जो इंटेस्टाइन है वो रप्चर हो चुकी हुई है और इसी जगह से इंटेस्टाइन का सारा मटेरियल, इंजेस्टा, गोबर सारा इस रास्ते से बाहर आ रहा था, लीक हो के सारा इसी रास्ते से बाहर आ रहा था। तो अब हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं कि सबसे पहले तो जो लीकिंग है इसको आप लोग रोकेंगे, तो उसके लिए जो रप्चर हुई जगह है उसको आप लोग स्टिच करेंगे। तो इसके लिए आप लोग कैटगट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वाइक्रल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप लोग इंटेस्टाइन पे कैटगट यूज़ करें, क्योंकि इसका जो स्टेइंग टाइम है वो तकरीबन 8-9 दिन तक होता है। तो इसलिए ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, और क्योंकि इंटेस्टाइन जो विज़रल ऑर्गन है इनकी एडहीजन जल्दी हो जाती है, तो इसलिए आप लोग इस पर कैटगट का ही इस्तेमाल प्रेफर करें। इंटेस्टाइन का जो रप्चर्ड पोर्शन है इसको आप लोग इन्वर्टेड सूचर पैटर्न के ज़रिए से स्टिच कर सकते हैं, ताकि स्टिचिंग करने के बाद जो सूचर मटेरियल है वो भी नज़र ना आए और एजेस जो है वो भी इनसाइड हो, इन्वर्टेड हों। तो सूचर लगाने के बाद आप लोग जो एहतियात करेंगे वो आप लोगों ने ये केयर करनी है कि इसको अच्छे तरीके से आप लोग चेक कर लें कि किसी जगह से, किसी स्टिच से जो आपने सूचरिंग की है किसी सूचर से कोई लीकिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर लीकिंग होगी तो वो जानवर को पेरिटोनाइटिस कर देगी, जो लोकलाइज या फिर जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकती है, जिसकी वजह से जानवर को फिर से फीवर हो जाएगा, पायरेक्सिया होगा और जानवर की कंटामिनेशन होने की वजह से, टॉक्सीमिया होने की वजह से जानवर की एक्सपायरी हो सकती है। इस सर्जिकल प्रोसीजर में जब आप लोग विज़रल ऑर्गन्स को, इंटेस्टाइन्स को हैंडल कर रहे हैं तो उनकी मैनिपुलेशन आप लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करें, क्योंकि ये बिल्कुल नाजुक ऑर्गन होते हैं, तो इनका रप्चर होने का बहुत या पंक्चर होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए आप लोग बहुत ही केयर के साथ जानवर के जो विज़रल ऑर्गन्स हैं उनको मैनिपुलेट करें। और जब आप लोग स्टिचिंग कर दें, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट इसका जो इंटेस्टाइन का रप्चर्ड पोर्शन था उसको सूचरिंग कर दी है। तो सूचरिंग करने के बाद आप लोग लाजमी तौर पर उसको चेक कर लें कि जानवर को जो उसके इंटेस्टाइन है उसमें किसी भी पॉइंट पर लीकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लीकिंग होगी तो जानवर को कंटेमिनेशन हो जाएगी। तो आप लोग ये अभी देख सकते हैं कि हम डबल लेयर लगा रहे हैं, क्योंकि जो लीकिंग है उसको आप लोगों ने
मैक्सिमम चांसेस उसके ख़त्म करने हैं कि बिल्कुल भी लीकिंग ना हो, क्योंकि अगर आप लोग ऑपरेट करेंगे आपकी सर्जरी सारी की सारी सक्सेसफुल होगी, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर लीकिंग होगी तो आपकी सर्जरी टोटली फेल हो जाएगी, क्योंकि पेट के अंदर एब्डोमेन में कंटामिनेशन हो जाएगी और वो टॉक्सीमिया काज कर देगी, जिसकी वजह से जानवर की एक्सपायरी हो जाएगी। एक्चुअली जो एम्बिलिकल हर्निया का जो नाफ का हर्निया है, इसका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता और इसको अर्ली एज में ही बहुत ही अच्छे तरीके के साथ करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और आपको जस्ट उसका हर्नियल रिंग क्लोज करना होता है और जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फार्मर्स को अवेयरनेस ना होने की वजह से ये केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अभी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद ये आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो सूचर साइड थी जहाँ पर इंटेस्टाइन फटी हुई थी, उसको सूचर करने के बाद हमने वहाँ पर स्ट्रेप्टोपेंसिलिन का पाउडर स्प्रेड कर दिया है और अभी इसको हम लोग एब्डोमेन में वापस रिड्यूस कर देंगे, ताकि जो हर्नियल रिंग है बाद में उसको क्लोज़ किया जा सके और ऑपरेशन साइट को क्लोज़ करके ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। इंटेस्टाइन रप्चर की स्टिचिंग के बाद उसको रिड्यूस करने के बाद दोबारा जो बाकी का प्रोसीजर होगा वो सिंपली जो लेप्रोटमी का प्रोसीजर है आप लोग वही अडॉप्ट करेंगे। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हर्नियल रिंग है हम लोग उसको अभी क्लोज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि हर्नियल रिंग क्रोनिक पेटेंट ओपनिंग होती है, तो इसकी एडहीजन को कंप्लीट करने के लिए, ताकि सूचर करने के बाद ये मुकम्मल तौर पर आपस में एडहीजर कर जाए, जो स्किन है उसकी हीलिंग हो जाए, तो आप लोग उसको थोड़ा सा डिब्राइड करके या ब्लेड के साथ, सर्जिकल ब्लेड के साथ थोड़ा सा उस ज़ख़म को, उसकी एजेस को रीन्यू कर दे, ताकि उनमें जल्दी से जल्दी आपस में एडहीजन हो जाए। तो जो हर्नियल रिंग है आप लोग उसको कोशिश करें कि जो वाइक्रल मटेरियल है 1 नंबर या 2 नंबर वाइक्रल के साथ उसको क्लोज़ करें, क्योंकि जो वाइक्रल का स्टे टाइम है वो तकरीबन 2 मंथ तक होता है। तो उसके चांसेस भी, सूचर के टूटने के चांसेस भी कम होते हैं और उसका स्टे टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो हर्नियल रिंग है वो अच्छे तरीके के साथ क्लोज़ हो जाता है। तो इसको क्लोज़ करने के लिए आप लोग सूचर पैटर्न कौन सा यूज़ करेंगे, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। तो इसको कभी भी आप लोग कंटिन्यूस सूचर पैटर्न के साथ क्लोज़ ना करें, क्योंकि से अगर एक्सीडेंटली अनफॉर्चुनेटली कोई सूचर टूट जाता है तो वो फिर पूरी की पूरी हर्नियल रिंग ओपन हो जाएगा, तो वो फिर दोबारा से उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। रिंग को क्लोज़ करने के बाद आप लोग इंटरप्टेड सूचर पैटर्न के साथ रिंग क्लोज़ कर दें और उसको क्लोज़ करने के बाद जो लूज़ स्किन है, जो हर्नियल कंटेंट की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी हुई थी, तो उसको आप लोग रिमूव कर दें, ताकि जब ये एक कॉस्मेटिक मेथड ही है, समझ लें कि ये आप लोग इसलिए करेंगे ताकि जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो जो सूचर साइट है वो देखने में उसकी ब्यूटी लगे। तो उसको अचीव करने के लिए आप लोग जो उसका लूज़ स्किन है उसको रिमूव कर दें, और क्योंकि इस केस में ये स्किन बार बार उसकी जो कंटेमिनेशन होने के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उसका कलर भी चेंज हो चुका हुआ था और स्किन भी डेड हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। और इसका एक दूसरा फ़ायदा रिमूव करने का ये भी है कि जब आप लोग इसको अच्छे तरीके से टाइट सूचर कर देंगे तो ये बाहर से एक सपोर्ट होगी कि हर्नियल रिंग दोबारा से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और हर्नियल रिंग दोबारा से ओपन नहीं हो सकता। स्किन को क्लोज़ करने के लिए आप लोग जो स्किन के पैटर्न्स हैं उनमें से कोई भी सूचर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग
प्रेफर करें कि आप लोग इंटरप्टेड सूचर पैटर्न ही यूज़ करें। इसमें आप लोग सिंपल इंटरप्टेड भी लगा सकते हैं और मैट्रेस सूचर्स भी लगा सकते हैं। तो इस केस में हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रेस वो हमने लगाया है। और अगर जानवर की एज ज़्यादा है और उसके एब्डोमेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लोगों को जो स्किन साइट है, जो स्किन सूचर्स हैं, वो थोड़े से ऐसा पैटर्न लगाना होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन रिलीजिंग सूचर्स हों, जिनमें नियर फार या नियर फार या नियर नियर सूचर पैटर्न है। तो उनमें से आप लोग कोई भी सूचर पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पेशेंट की एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन रिलीजिंग सूचर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इसको मैट्रेस जो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस इंटरप्टेड पैटर्न लगाया है। स्किन सूचर्स के बाद आप लोग अच्छे तरीके के साथ इंसिजन साइट को क्लीन करें और वहाँ पर पायोडीन स्क्रब लाजमी करें, ताकि जो साइट पर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, क्योंकि जहाँ से इंजेस्टा वगैरह बाहर आता रहा है, तो वो उसको दूर किया जा सके। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।